नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम नितिन कुमार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लूसन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। दरअसल ये जो टॉपिक है इसका जो 1% समझ लीजिए वेटेज है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, तो समझ लीजिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है फिक्स है। तो ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक हमारे जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो एकदम मतलब आराम आराम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, अगर जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं इसे छोड़ के। तो दोस्तों आज हमें जाने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला, तो इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों, और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं खांडला पोर्ट के बारे में जानते हैं। तो खांडला पोर्ट को दरअसल महारो खिंगारजी पोर्ट भी कहा गया है। दरअसल इसको रीनेम किया गया था 908 में, याद रखना। और ये जो कब बनाया गया था, तो खांडला पोर्ट को दरअसल 1950 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट में, इन वेस्टर्न इंडिया में ये दरअसल पोर्ट है, याद रखना, गुजरात में, वो भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो होता है लार्जेस्ट पोर्ट है, मतलब कार्गो हैंडलिंग यहाँ ज़्यादा होती है। कार्गो कहने का मतलब जो तुम्हारा आपके हो गए कॉटन हो गए, वेट हो गए, राइस हो गए, और बल्क कैरियर जो भी शिप पे आपको ज़्यादातर यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये जो पोर्ट है उनके लिए जो लार्जेस्ट कार्गो हैंडल जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल यहाँ पे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पोर्ट है प्रदीप पोर्ट। प्रदीप पोर्ट को दरअसल ये जो है हमारा नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है, नेचुरली हार्बर पोर्ट बना हुआ है। ये दरअसल आपको जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में देखने को मिलेगा। दरअसल ये जो फाउंडिंग फादर है इस पोर्ट के, याद रखना, लेट बीजू पटनायक जो थे चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के, ये दरअसल फाउंडिंग फादर है प्रदीप पोर्ट के। ये दरअसल ओनली मेजर पोर्ट है उड़ीसा का, याद रखना। और ये दरअसल 210 नॉटिकल माइल दूर है, इसकी डिस्टेंस होती है साउथ कोलकाता से, और 260 नॉटिकल माइल नॉर्थ ऑफ विशाखापट्टनम से एंड शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और ये दरअसल जवाहरलाल नेहरू जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, वो लीड फाउंडेशन किए थे इस पोर्ट का 3 जनवरी 1962 को, नियर द रिवर ऑफ महानदी एंड बे ऑफ बंगाल, याद रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और दरअसल इसे ओपन किया गया है 12 मार्च 1966 को, इसे ओपन किया गया था, याद रखना। ये दरअसल फर्स्ट पोर्ट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द ईस्टर्न इंडिया। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो ईस्टर्न इंडिया में जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ का ये दरअसल पहला पोर्ट है जो इसे ओपन किया गया था। दरअसल इसके बर्थ की बात करें तो 20 बर्थ है, उतना जानना ये दरअसल इम्पोर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, ये वाला, लेकिन जान लीजिए बर्थ होता है आपका जो, जिसको हम लोग घाट कहते हैं, जहाँ ये शिप एंकर होते हैं और यहाँ पे बर्थ लगे रहते हैं, दरअसल उसको हम बर्थ कहते हैं। और एम्प्लॉय जो है 750 हैं। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें दोस्तों, हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको हम लोग JNPT पोर्ट भी कहते हैं। ये दरअसल इस्टेब्लिश किया गया था आपको 26 मई 1989 को, याद रखना। और दरअसल जैसा कि मैंने बताया कि इसे JNPT पोर्ट भी कहते हैं, और नावा शिवा पोर्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। दरअसल ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, जहाँ कंटेनर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, मतलब कंटेनर हैंडलिंग होते हैं, जितने भी कंटेनर शिप होते हैं आपको यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलेंगे। यह दरअसल नवी मुंबई ऑफ महाराष्ट्र में, नियर द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पनवेल में आपको देखने को मिलेगा। JNPT जो पोर्ट है हमारा 100 कंटेनर पोर्ट इन वर्ल्ड में, टॉप 100 कंटेनर पोर्ट जो है वर्ल्ड में, ये दरअसल 28 रैंक पे आता है JNPT पोर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें विशाखापट्टनम पोर्ट की, तो विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें तो ये दरअसल 12 मेजर पोर्ट है इंडिया का, और केवल ये आंध्र प्रदेश का पहला पोर्ट है, याद रखना, मेजर पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, दूसरा पोर्ट नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में है दरअसल 2 पोर्ट है, एक पोर्ट मुंबई का है और एक JNPT पोर्ट है, याद रखना। अभी नेक्स्ट बात करेंगे मुंबई के बारे में भी। तो विशाखापट्टनम पोर्ट है, तो याद रखना सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट जो है, जहाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल किया जाता है, अभी मैंने बताया। तो ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट ये सेकेंड नंबर पे आता है, और जो प्रदीप पोर्ट है वो दरअसल फर्स्ट नंबर पे आता है, लार्जेस्ट वॉल्यूम जहाँ पे हैंडल किया जाता है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो चेन्नई और कोलकाता पोर्ट के मिडवे में आपको ये दरअसल पोर्ट देखने को मिलेगा। ये इसको कब ओपन किया गया था? तो 19 दिसंबर 1933 को इसे ओपन किया गया था। नेक्स्ट बात करें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम लोग बॉम्बे पोर्ट भी कहते हैं। और ये दरअसल आपका लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, सबसे बड़ा पोर्ट जो है मुंबई पोर्ट, याद रखना।
पूछे जाते हैं कि हु इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट, मतलब बताइए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो याद रखना मुंबई पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग पोर्ट ऑफ कोलकाता के बारे में, तो जो कोलकाता का जो पोर्ट है दरअसल अभी हाल में ही मई 2020 में इसका रीनेम किया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से, याद रखना। और दरअसल ओनली रिवर मेजर पोर्ट है जहाँ पे आपको ओशन बे ऑफ बंगाल और रिवर गंगा के बीच में आपको देखोगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम दरअसल करती है। वहाँ पे शिप जाते हैं, लार्ज कंटेनर और बल्क कैरियर भी शिप आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। दरअसल ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा और ओपन किया गया था 1817 में, आज से ठीक 150 साल पहले। कोलकाता पोर्ट दरअसल जो होता है मैनेज करता है 2 सेपरेट डॉक एग्लोमेरेशन से, याद रखना। और जो पहला है हमारा कोलकाता डॉक सिस्टम और दूसरा हल्दिया डॉक सिस्टम। डॉक का मतलब होता है दरअसल जहाँ शिप हमारा कंस्ट्रक्ट होता है और रिपेयर होता है उसको कहते हैं, और जितने भी हैंडलिंग होते हैं कार्गो वगैरह का और कंटेनर का वो उसको भी कहते हैं। लेकिन ड्राई डॉक की बात करें तो जहाँ शिप हमारा रिपेयर होता है और बनता है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट को दरअसल हम लोग मद्रास पोर्ट भी कहते हैं और दरअसल ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है आफ्टर द मुंबई नेवा शिवा पोर्ट के बाद। जेएनपीटी पोर्ट जो हमारा फर्स्ट है, उसके बाद हमारा चेन्नई जो है लार्जेस्ट पोर्ट है कंटेनर हैंडलिंग के। और दरअसल वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर मतलब लार्जेस्ट पोर्ट है बे ऑफ बंगाल साइड में, याद रखना। और थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट है और इन 13 मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया के। और दरअसल इससे शुरुआत की गई थी 1881 में, आज से ठीक 139 साल पहले। नेक्स्ट बात करें हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट दरअसल ये हमारा ओल्ड हार्बर साउथ ऑफ न्यू मैंगलोर के साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये दरअसल फेमस है हमारा फिशिंग और फेरी के लिए। बहुत सारे जो इंपोर्ट होते हैं रॉ मटेरियल दरअसल इसके लिए भी बहुत फेमस है। इसका जो उद्घाटन हुआ था, इसका उद्घाटन दरअसल 4 मई 1974 में हुआ था, मतलब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसकी जो शुरुआत थी दरअसल 1962 में इसे बनाया गया था। मेजर इंपोर्ट की बात करें तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एलपीजी गैस, टिम्बर लोग और ये सब जो है हमारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो प्रोडक्ट, ये सारे ये दरअसल मेजर इंपोर्ट हैं जो इस पोर्ट से किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हमारा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ये दरअसल हमारा पोर्ट है 13 मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया में से एक है और इसे दरअसल डिक्लेयर किया गया था मेजर पोर्ट 11 जुलाई 1974 को। दरअसल इसे डिक्लेयर किया गया था मेजर पोर्ट में। और ये दरअसल सेकंड पोर्ट है तमिलनाडु का, याद रखना। और फोर्थ कंटेनर टर्मिनल पोर्ट है, याद रखना। ये वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है हमारा। मेजर ट्रेड की बात करें तो इंडस्ट्रियल कॉपर, फर्टिलाइजर, टिम्बर लोग, आयरन और ये सब जो हमारे रॉ मटेरियल ये सब को ये लोग ट्रेड करते हैं। मेजर इंपोर्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो आप, जैसे कोल हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर और कुछ रॉ मटेरियल हो गए, ये दरअसल इंपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो जनरल कार्गो जैसे आपका लिक्विड कार्गो हो गया, शुगर हो गया और ग्रेनाइट हो गया, ये दरअसल हमारा मेजर एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा कमराजार पोर्ट लिमिटेड। ये दरअसल इसे हम लोग इन्नौर पोर्ट भी करते हैं, याद रखना। और ये दरअसल कहाँ आपको देखने को मिलेगा तो 18 किलोमीटर आपको दरअसल नॉर्थ ऑफ चेन्नई पोर्ट से देखने को मिलेगा। मतलब 18 किलोमीटर दूर है चेन्नई पोर्ट से, वहाँ के एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा, आप इमेज देख सकते हो। और ये दरअसल 12 मेजर पोर्ट है इंडिया का, याद रखना। और इसे कौन ऑपरेट किया है भाई, तो पब्लिक कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया गया है। पब्लिक कंपनी जैसे कि बहुत सारी कंपनी मिलकर एक कंपनी खड़ी करती है और ये चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा ये पोर्ट। और मेन इसका ट्रेड की बात करें तो दोस्तों जैसे कि थर्मल कोल हो गया, ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्ट हो गए, रोरो वेसल के मतलब जो रोल ऑन रोल ऑफ जो वेसल होते हैं जहाँ पे हमारा बाइक कार वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो दरअसल इसी पोर्ट पे होता है, याद रखना। इसे ओपन किया गया 2001 में, तो लेटेस्ट पोर्ट है दरअसल। इसे हमें ये दरअसल ओपन किया गया था, याद रखना। हमारा अब नेक्स्ट है कोचिन पोर्ट। कोचिन पोर्ट दरअसल मेजर पोर्ट है अरबियन सी का, याद रखना। और दरअसल ये आपको देखने को मिलेगा इंडियन सी रूट सिटी ऑफ कोची और वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। लार्जेस्ट पोर्ट में से एक है इंडिया में। और ये दरअसल आपको 2 आइलैंड के बीच में है ये पोर्ट। लेक ऑफ कोची में बता दें तो विलिंगडन आइलैंड और वर्लापाडम जो है 2 आइलैंड के बीच में दरअसल आपको पोर्ट मिलेगा। और ये दरअसल इसकी इस्टेब्लिशमेंट बात करें तो 26 मई 1928 में दरअसल इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और कोचिन पोर्ट दरअसल ये नेचुरल पोर्ट है, याद रखना। ड्यू टू द फ्लडिंग ऑफ पेरियर रिवर्स की वजह से, जो आपका केरल में देखने को मिलेगा। पेरियर रिवर बहुत फेमस है, हिल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। 1341 AD में हुआ था और ये नेचुरली फॉर्म हुआ था। नेचुरली कहने का मतलब नेचर के द्वारा और आर्टिफिशियल जिसे हम बनाया गया है। दरअसल इसे ऑपरेट किया जाता है 2 कंपनी के द्वारा, एक होता है आपका कोचिन पोर्ट ट्रस्ट और दुबई पोर्ट वर्ल्ड के द्वारा इसे ऑपरेट किया गया है। इसके जो चेयरमैन हैं, याद रखना, डॉक्टर
एम बीना IAS इसके चेयरमैन हैं इनके। नेक्स्ट बात करें मोरमुगांव पोर्ट, ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा और बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको क्रूज शिप जितने भी होते हैं और जो भी अगर आपको कहीं अगर किसी कंट्री में जाना है ट्रेवल के लिए तो आपको गोवा पोर्ट से ही जाना पड़ता है। इसकी जो शुरुआत थी 1885 में की गई थी और नेचुरली ये दरअसल फॉर्म हुआ था और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का, याद रखना। बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होते हैं जैसे कोल, आयरन और उसका भी जो दरअसल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है। तो दोस्तों ये जो हमारा था, हमने जाना लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाओ और सर्च भी कर सकते हो द लूसेंट क्लासेस ऑफिशियल। आपको वहाँ से चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे आपको ई बुक जो हैं आपको प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने, अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एक और बात आपको बता दें कि अगर आप कोई भी कंपटीशन का अगर तैयारी करते हो, आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं है बुक खरीदने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो टेलीग्राम चैनल है आप मेरा ज्वाइन कीजिए, आपको फ्री में ई बुक दिया जा रहा है। आप जो बाहर से ख़रीदते हो, आप जो करंट अफेयर की बुक है, मैथ्स की बुक है, जीके की बुक है, आपको मैं लूसेंट क्लासेस ऑफिशियल में आप मेरा चैनल देखोगे एक दफ़ा तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। एक ही चैनल में आपको करंट अफेयर, आपको जीके, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स, सब कुछ आपको वहाँ अवेलेबल है। आपको टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट में मिल जाएंगे, PDF में चाहिए तो PDF में मिलते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।